दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। इस चैप्टर को दोस्तों मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा पार्ट वाइज। आज दोस्तों पहला पार्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो नए मित्र हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको जो सवाल हैं उन्हें लगाने से पहले कुछ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सवाल किस प्रकार से दिया जाएगा, वैसे तो बहुत टाइप के सवाल दिए जाएंगे, फिलहाल आपको मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल जहाँ से शुरुआत करते हैं चैप्टर की वो बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको सवाल बोल देगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बोल देगा बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। और इस प्रकार से सवाल दे देगा। हो सकता है इसके अलावा सी भी दे दे, क्या दे दे, सी इस काम को 20 दिन में कर सकता है, इस प्रकार से दे सकता है। या इसके अलावा तुम्हें बोल देगा ए प्लस बी इतने दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इतने दिन में कर सकते हैं। कई टाइप के सवाल होंगे दोस्तों, हर टाइप को कवर करने वाला हूं क्योंकि पूरी बुक ही करा रहा हूं तुम्हारी कंप्लीट, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लासा लेना होगा। लासा मुझे लगता है सभी को आता होगा लेना, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, आप जल्द से जल्द किसी भी संख्या का लासा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें इन तीनों का लासा लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है ना इसी को दुगना करो और छोटी संख्याओं से काट के देखो, अगर कट जाए समझ लो लासा हो गया, ठीक है। जैसे अगर दुगने पे ना कटे 3 गुना करके देख लो तो कट जाए, समझ लेना लासा हो गया। यानी 20 दूनी 40, 40 जो है 15 से नहीं कटता है, 20 तियां 60 गया, ठीक है। 60 जो है 15 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, हमारा लासा क्या हुआ 60 हुआ। अच्छा यहाँ पे और एक बात बताना चाहूंगा, देखिए जैसे अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे मान लो कि 44 दे दिया और बोल दिया कि 48, अब आप कहोगे यहाँ पे 48 का हमें पहाड़ ही नहीं आता है, तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो बड़ी संख्या है ना इस बड़ी संख्या को यहाँ पे लिख लीजिए और इस बड़ी संख्या और इस छोटी संख्या में देखिए क्या कॉमन है। ज्यादा से ज्यादा देखा हमने 4 कॉमन है, ठीक है। 4 से इसे काटा क्या आया 11, इसे 4 से काटा क्या आया 12, ठीक है। 4 से काटा 12 आया, 5 चौक 48, सही है। अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या का जो निचोड़ निकल के आया है ना 11, इसी संख्या को आपको बड़ी संख्या में गुणा कर देना है, ये तुम्हारा बन गया लासा। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि लासा कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। एक सवाल और बता देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं एक संख्या और ले लेता हूँ, जिससे मैंने बोल दिया कि आप ले लीजिए यहाँ पे 52 और इसके अलावा ले लीजिए 58, कितना ले लीजिए 58, ठीक है। अच्छा, इन दो संख्याओं का हमें लासा चाहिए, तो आपको क्या करना है, 58 संख्या है जो इसे नीचे रख लीजिए। देखो दोस्तों, इससे ज़्यादा टफ आपको इस चैप्टर में सवाल नहीं मिलेंगे, यानी इससे ज़्यादा टफ जो होंगे उनका लासा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक। 58 मैंने ले लिया। अब 58 और 52 को देखिए आप काटिए, अगर आपको ज़्यादा से लगता है कि नहीं कट रहा है तो 2 से ही काट के देख लीजिए, ठीक है। 2 से काटा यहाँ पे कितना आएगा, 26 दूनी 52, 2 से काटा ये कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है। अब देखिए 26 और 29 में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, जब तक कॉमन मिले तब तक आपको काटना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं कट रहा है। अब देखिए जो इस छोटी संख्या का निचोड़ बचा हुआ है ना 26, इसी 26 को बड़ी संख्या में गुणा कर देना, तुम्हारा क्या बन गया, ये लासा बन गया। बात समझ आई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपनी यहीं पे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर क्या था, आपको मैंने बोला था कि ए ने किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लासा ले लेना, कितना हुआ 60 लासा हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 10 से भाग दे देना, कितना आएगा 6, यहाँ पे भाग दिया 4 आएगा, यहाँ से भाग दिया 3 आएगा। ध्यान देना, अब ये जो यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ पर हमारा क्या होगा, समय होगा। समय आपका मिनट में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है और दिन में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो आएगा वो हमारा क्या होगा, टोटल कार्य होगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे जो आएगा इनकी सबकी क्या होगी, क्षमता होगी यानी पावर होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, क्षमता होगी या फिर कह सकते हो पावर होगी, यानी पी ये हो गया, ये समय यानी टी हो गया, ये तुम्हारा कार्य यानी कि डब्ल्यू हो गया। आप जानते हो, आपने साइंस में एक फार्मूला पढ़ा होगा, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। यानी कि ये P जो है T का हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितना अगर पावर ज़्यादा होगा तो उतने ही कम समय में आप काम को समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसका जहाँ पर भी यूज होगा आगे सवालों में, तब आप इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अभी आप याद रख सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए, एक रंगकर्मी एक घर 40 दिन में रंग सकता है तथा रंगकर्मी B 60 दिन में रंग सकता है, ठीक है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में यह काम कर लिया, तो सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है। देखिए ए जो था वो कितने दिन में घर को रंग रहा था, 40 दिन में रंग रहा था, ठीक है। और बी जो था वो 60 दिन में रंग रहा था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा सी की सहायता से, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से इन्होंने कितने दिन में कर लिया, इसे जो है 20 दिन में ही कर लिया, ठीक है। कितने 20 दिन में,
ठीक, अब इनका हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है लासा। ठीक, लासा कितना होगा आपको दिख रहा होगा, 60 दूना 120, 120 से देखिए सारा कट रहा है, 40 से काटा कितना आएगा 3, 4 3 12, 60 से काटा 2 आएगा, 20 से काटा 6 आएगा, 20 छंगा 120 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ए और बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है 6, जबकि ए की कितनी है 3, बी की कितनी है 2, इन दोनों की क्षमता है 5, जबकि तीनों की है 6, तो सी की क्षमता कितनी हुई यहाँ पे 1। पूछा है कि यहाँ पे क्या पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे सी जो है अकेला कितना, एक क्षमता है ना, एक क्षमता से आप टोटल जो यहाँ पे कार्य दिया है ना, टोटल कार्य में आपको इसकी क्षमता से दे देना है भाग, कितना आएगा आपका 120 ही आएगा, क्या आएगा 120 दिन। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक टाइप के सवाल होंगे, उन सवालों को मैं स्किप कर दूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। देखिए 15 घंटे में 75 केक बना सकती है, तो 1 घंटे में कितने केक बना सकती है, देखिए मम्मी 15 घंटे में 75 केक, तो 75 में हमें 15 से दे देना है भाग, यानी कि 15 पना 75। ठीक है, 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 5, 1 घंटे में ये कितने बनाएगी 5 केक। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, बहन और मम्मी एक साथ 20 घंटे में 120, बहन और मम्मी, ठीक है, m प्लस b मिलकर के कितने बना सकते हैं कि 20 घंटे में 120 केक। ठीक है, तो 120 में आपको क्या करना है, 20 से दे देना है भाग, 20 से काटो इसे 6 आएगा, यानी 1 घंटे में कितना बना सकते हैं, दोनों मिलकर 6 केक बना सकते हैं। आगे पूछ रहा है कि बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है। यहाँ पे देखिए जो मम्मी थी वो 1 घंटे में कितने 5 केक बना रही थी, जबकि दोनों मिलकर के 6 बना रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पर बहन बची है, क्या इसने कितना केक बनाया होगा 1 घंटे में, एक ही तो बनाया होगा ना, तो 1 घंटे में कितना बनाया होगा इसने 1 केक। पूछा कितने का है, 30 घंटे का पूछा है, तो 30 घंटे में कितना बनाएगी 30 केक, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा अलग से था सवाल, ठीक है, आप इसे आराम से समझ गए होंगे। आगे देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ए और बी, ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है, ए और बी एक काम को कितने दिन में 24 दिन में कर सकते हैं, और ए बी और सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना होगा 24, 24 से भाग दिया 1 आएगा, 8 से भाग दिया 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीनों का क्षमता है 3, इन दो का क्षमता है 1, जो तीसरा है ना सी, इसका क्षमता कितना होगा 2, और इसी का पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी क्षमता से टोटल कार्य में भाग दे देना है। टोटल कार्य कितना है 24, 24 है ना, इस 2 से भाग दे दिया तो कितना आएगा 12 दिन, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में। देखिए ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे 36 दिन में। ठीक है, और बोला है कि बी और सी मिलकर के 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी कितने दिन में 24 दिन में। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि ए और सी मिलकर इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, ए और सी इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों का पूछा है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लासा लेना है। लासा मैंने तरीका बताया है आपको, सबसे बड़ी संख्या है जो, इसे आप यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद देखिए छोटी संख्या इसमें जो दूसरे नंबर की है ना, इसमें और इस बड़ी संख्या में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है यहाँ पे कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। पहले 6 से काटो, यहाँ पे आप 6 से काटोगे 4 आएगा, 6 से इसे काटोगे 6 आएगा, फिर 2 से काटोगे 2 आएगा, और 2 से इसे काटोगे 3। अब देखिए 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इस 2 का गुणा यहाँ पे कर लो। ठीक है, वैसे भी आप देख रहे हो यार 36 दूनी 72, पहले तरीके से आप लगा सकते हो 36 दूनी 72, 24 तियां 72, 18 चौक 72। ठीक है, क्या एलसीएम होगा तुम्हारा 72। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, 36 से भाग दोगे 2 बार आएगा, 24 से दोगे 3 बार, 24 तियां 72, 18 चौक 72 4 बार। अब यहाँ पे बोला है कि तीनों कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए और ए, बी और बी और सी और सी, यानी कि 6 लोगों का क्षमता यहाँ पे देखिए कितना है, ध्यान से देखिए 4 3 7 2 9, कितनी है 6 लोगों की है
6 लोगों की कितनी है यहाँ पे 9। अगर हम कहें इसे 2 से डिवाइड कर दो, क्या ए बी सी तीनों की क्षमता नहीं होगी? हाँ होगी। 9 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो तीनों की क्षमता कितनी आएगी? 4.5। अब टोटल यहाँ पे कार्य कितना था, तो टोटल कार्य में 4.5 का भाग दे देंगे, हम आंसर आ जाएगा 36 गुणे 2 बटे 4.5। यानी कि इस पॉइंट को या तो आप इसे 9 कर सकते हो, इसे हटाओ, दुगना कर दिया ना, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, बस 9 चौक 36, 4 दूनी 8 दूनी 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई 5 नंबर क्या है, एक्स अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। एक्स अकेला कितने में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोल रहा है, बाई उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। बाई उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल। एलसीएम देखिए कितना हुआ 12, 12 से भाग दिया 1 आया, 6 से भाग दिया 2 आया, दोनों की क्षमता है 3, 3 से भाग दिया आंसर कितना आएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए गणेश, राम और सोहन किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। देखिए गणेश, राम और सोहन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 16 दिन में कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, यदि गणेश और राम उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, गणेश और राम उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और इसके अलावा तो सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सवाल है यार। ठीक है, 24 दूनी 48, 16 तियां 48 हो गया हमारा एलसीएम 48। 16 से काटा 16 तियां 48, 24 से काटा 2। देखिए तीनों की क्षमता 3 है, इन दो की क्षमता है 2, जो तीसरा बचा हुआ है क्या इसकी क्षमता 1 नहीं होगी? इसी का पूछा गया, तो 1 से भाग देंगे 48 में, हमारा आंसर क्या होगा? 48। बात समझ आई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे जगह है, एक सवाल और लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक छोटा बेटा 3 दिन में काम कर सकता है, छोटा को मैंने सी बोल दिया, और 3 दिन में कर सकता है। आगे देखिए, और दूसरा जो है 6 घंटे में कर सकता है, उस काम को करने में पिता कितना समय लेगा? यार वही चीज तो है जो यहाँ पे लगाया था, जो दूसरा है ना उसे बड़े वाले को बी मान लेते हैं, ये 6 दिन में करता है, दोनों का जो एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 से भाग दिया 2, 6 से भाग दिया 1, इनका क्षमता कितना है 3, 3 से भाग दिया 6 में, आंसर कितना होगा? 2 दिन। पिता कितने दिन में कर सकता था? 2 दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स अकेला उस कार्य को कितने में कर सकता है? दोस्तों इस सवाल को आराम से आप लगा सकते हैं, 12 30 का एलसीएम लेके फटाक से कर सकते हैं, पीछे कई सवाल करा चुका हूं। ठीक है, अगला देखिए, ए और बी, क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेला 9 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। दोस्तों ये भी लगा सकते हैं आप, इसे भी दोस्तों मैं स्किप कर देता हूं। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट करना, मैं आपको किसी ना किसी तरीके या व्हाट्सएप वगैरह से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वैसे यार सिंपल है यार, अगर आपने मेहनत से पढ़ रहे हो ना सारा लगा सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। दोस्तों ये थोड़ा अलग टाइप का, इस सवाल को सीख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा था, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ए जो है वो 18 दिन में कर सकता है, और बोला उसने 12 दिन तक काम किया और शेष काम। अब ध्यान देना कि 12 दिन तक इन्होंने काम किया है, ध्यान से देखना भाई, यहां पे लिख देता हूं मैं थोड़ा आगे बढ़ा के, 12 दिन काम किया और टोटल काम कितने दिन में खत्म कर रहा था ये? 18 दिन में। देखिए नीचे जो लिखा जाता है ना टोटल होता है, ऊपर होता है जो बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल 18 दिन का काम था, उसने 12 दिन काम कर लिया। अगर हम इसे काटें तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 तियां 18, यानी 2/3 काम हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाए शेष काम कितना होगा, शेष आप कैसे निकालते हो? देखिए नीचे टोटल है, ऊपर में क्या है? 2 काम हो चुका है, तो टोटल 3 में से 2 हो चुका है, 1 काम बचा है कितने में से? 3 में से, यानी 1/3 काम शेष बचा है। अब आगे देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। अब ध्यान देना, जो शेष काम को करता है ना, उस शेष काम को जो करता है उसके साथ गुणा कर दिया जाता है। जैसे यहां बी कर रहा है ना, तो बी के साथ गुणा कर दो 1/3 का, 1/3 का कर दिया, और बराबर में आपको रख देना है कि ये कितने दिन में कर रहा था। ये कितने दिन में कर रहा था?
बी अकेले कर रहा था इसे 8 दिन में, ठीक है, बराबर 8 रख दिया। अब 3 का यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 तियां 24, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ये बराबर है, अब इसे काट सकते हो, चाहे बराबर लगाएं या ना लगाएं, एरो लगाएं, लेकिन बराबर का काम करेगा। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से इनका एलसीएम ले लेना, 24 दूनी 48। अच्छा 18 से 48 नहीं कटता है, 24 तियां 72, 72 जो है तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा, 18 चौक 72, ठीक है, 24 तियां 72। अब पूछा यहाँ पे क्या था, इन्होंने पूछा था कि पूरे काम को कौन बी कितने दिन में करेगा, बी का पूछा है। देखिए बी की क्षमता कितनी है, 3, 3 से भाग दे दो 72 में, ठीक है, 3 से भाग दे दो 72 में। अरे यार ये तो आपको पहले ही से समझ आ गया होगा कि मैंने आंसर तो यहीं पे निकाल दिया था, पूरा आंसर यहीं पे निकाल दिया था। कोई बात नहीं, आपका आंसर 24 हो चुका है, लेकिन अब आप आगे भी सीख लो, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कि बी का तो मैंने निकाल लिया था, अगर पूछता ए अकेला, ए तो यहाँ पे 18 दिन में कर ही रहा था, ये भी निकल आया। अब इसके अलावा क्या पूछ सकता था कि ए भी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो ए बी की क्षमता कितनी थी, 4 और 3 7, 7 से भाग देते, जो भी आता सही बटा या पॉइंट में, वो तुम्हारा आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा हटके है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 20 महिलाएं, ध्यान दो, 20 वोमेन किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, तो 16 का यहाँ पे गुणा कर दो, ठीक है, और 20 वोमेन था ना, यहाँ पे डब्ल्यू लगा लो, ठीक। आगे क्या बोल रहा है कि 16 पुरुष इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बराबर में 16 पुरुष थे, 16 मैन उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि एक पुरुष और एक महिला, यानी कि मैन अनुपात वोमेन का रेशियो यहाँ पे इन्हें चाहिए है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 16 से 16 कट जाएगा, अगर आप काटोगे 5 3 15, 5 से काटोगे 5 चक्कू 20, ठीक है। एम अनुपात डब्ल्यू निकालोगे, ध्यान देना एम के सामने जो गुणज होता है ना, वो तुम्हारा इसका रेशियो होता है। एम के सामने देखिए क्या बचा है, डब्ल्यू का गुणज सिर्फ 4 बचा है, और यहाँ पर देखिए डब्ल्यू के आगे एम का गुणज जो बचा होगा वो 3 वो होगा, ठीक है। अब एम का क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, और डब्ल्यू का कितना होगा, 3 होगा। ध्यान से लगाना है आपको यहाँ पे टिक, आपको ऑप्शन 3:4 भी मिलेगा, 4:3 भी मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो ये होगा ना जिस ऑप्शन में, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। इस टाइप का सवाल पहले भी लगवाया है हमने, ये लगा देते हैं। ए बी मिलकर के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और जबकि ए अकेला 30 दिन में कर सकता है। पूछा किसका है यहाँ पे, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी का पूछा गया है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, 12 पंचे 60 होता है, 30 दूना 60 होता है। अब ए की क्षमता तो 2 थी, तो बी की यहाँ पे कितनी 3 दिख रही होगी आपको, क्योंकि दोनों की 5 थी, ठीक है। 3 क्षमता है, तो बी से पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। टोटल काम था 60, 60 में 3 से भाग दिया, कितना आएगा आपका 20 आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था तुम्हारा 12 नंबर था, है ना। क्वेश्चन कितना था, 12 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जितना भाग जो दिया जाता है उसके गुणा में रखा जाता है। प्रफुल्ल का पी लिख लिया, इसने 1/2 आधा काम कितने दिन में कर लिया है, 30 दिन में पूरा कर लिया है, ठीक है। ध्यान देना ये बराबर काम करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रफुल्ल जो था पूरा काम कितने में करेगा, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा ना, 60 दिन में कर देगा। आगे देखिए, अब बोला है कि सर्वजीत बचा हुआ काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। आधा काम इसने किया था, सर्वजीत के लिए कितना बचा होगा, 1/2। अब सर्वजीत जो है वो 10 दिन में कर लेता है, यहाँ पर भी ये बराबर काम करेगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए सर्वजीत पूरा काम कितने दिन में करता, तो 20 दिन में करता। आगे क्या पूछा है यहाँ पे, अब देखिए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम देखिए कितने का लेना है आपको। यहाँ पे ये छोड़ो, अब आपको इस 60 का और इस 20 का एलसीएम ले लो, कितना होगा, 60 से भाग दिया 1 आएगा, 20 से भाग दिया कितना आएगा, 3 आएगा। 3 और 1 कितना होता है, 4। 4 से 60 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, छुटकी 15 घंटे में
30 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की एक साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकते हैं। बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है? दोस्त ये सवाल जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे ही है। चलिए मैं मौखिक बता देता हूं। सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, छुटकी 15 घंटे में 30, यानी कि 1 घंटे में कितने? 2 केक बनाएगी, 2 केक, ठीक है। छुटकी और बड़की जो है मिलकर 30 घंटे में 90, यानी 30 से भाग देंगे 90 में कितने? 3 केक। ये दोनों 3 केक बनाएंगी तो बड़की बची है ना, इन दोनों ने कितना बनाया? 3। और उस पहली वाली ने जो छुटकी थी उसने अकेले 2 बनाए थे। तो जो बड़की थी उसने 1 घंटे में 1 बनाया होगा, तो 10 घंटे का पूछ रहा है तो 10 केक बनाए होंगे, ठीक है। बिल्कुल सवाल 2 नंबर की तरह है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा सोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें तो कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है? दोस्त इस सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 शेष बचा हुआ पूछ रहा है। क्या? शेष बचा हुआ। अब देखिए यहाँ पे, राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता था। राहुल जो है 18 दिन में पूरा कर सकता था। और इसके अलावा कौन था? सोनू 15 दिन में कर सकता था। सोनू 15 दिन में कर सकता था। और इसके अलावा इन दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। दोनों ने कितने दिन किया भाई? 5 दिन तक कार्य किया, दोनों ने 5 दिन तक, ठीक है। अब बोला कि शेष बचा हुआ कार्य, कुल कार्य कितना गुना बचा हुआ, यानी बचा हुआ कार्य पूछ रहा है। एक बात बताओ, 18 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 18 पंचे 90, 90 ही होता है, ठीक है भाई। 18 पंचे 90 हो गया और 15 से भाग दिया का 90, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब पूछा है कि दोनों ने 5 दिन तक कार्य किया, जबकि दोनों की क्षमता है कितनी? 5 और 6 11। एक दिन में ये 11 काम कर सकते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 11 पचे 55। कितना करेंगे? 11 पंचे 55 काम कर लेंगे। टोटल काम था 90, शेष काम हमारा कितना बचा? 35 काम बचा है। बोला है कि शेष बचा हुआ काम ही तो पूछ रहा था, ठीक है। तो 35 बचा है, कितने में से बचा है? ये 90 में से बचा है। इसे आप काट सकते हो, 5 से काटा तो आएगा आपका 7, ठीक है। 5 से इसे काट दो तो 5 से काटोगे कितना आएगा? 18 पंचे 90, ठीक है। और भी कुछ बचा है क्या? 7/18 काम शेष बचा हुआ होगा। अब देखिए 7/18 ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? पंकज ने 12 दिन में एक काम 1/2 भाग कर लिया। पंकज ने 1/2 काम 12 दिन में कर लिया। अगर आपसे कहा जाए कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, आपको पता है कि कितने दिन में कर लेगा, 2 का गुणा कर दो इसका, इसमें कितना हुआ? 24 दिन में। आगे बोला कि शेष बचा हुआ साईनाथ ने 6 दिन में कर दिया। शेष जो बचा हुआ काम है ना, तो साईनाथ का ऐस मान लेते हैं, यानी 1/2 काम बचा था, 1/2 हो चुका था। अब इसने कितने दिन में कर लिया? 6 दिन में पूरा कर लिया। अगर कहा जाए साईनाथ पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 12 दिन में। इसके अलावा पूछा क्या है? दोनों मिलकर उस काम को कितने में। इस टाइप का सवाल पहले भी लगाया था। चलिए एलसीएम बताइए, यहाँ पे कितना होगा? 24। 24 से भाग दिया, यहाँ पे 1 आएगा, 12 से दिया 2 आएगा। दोनों की क्षमता कितनी है? 3। 3 से 24 में भाग दिया तो आपका कितना आएगा? 3 अट्ठे 24 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। देखिए प्रदीप ने 1/4 काम कितने दिन में कर लिया है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 14 दिन में पूरा कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप बता सकते हैं कि 4 का गुणा करोगे 14 चक्कू 56 दिन में कर लेगा, पहले ही से बताया है। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है, सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा कर सकता है। एक बात बताओ, इसने काम कितना किया था? 1/4। तो शेष कितना बचा? देखिए 4 में से 1 कर लिया, 3 बचा हुआ है। 3 बचा कितने में से? 4 में से, यानी कि जो शेष बचा है 3/4 बचा। अब इस काम को करेगा कौन? मैंने बताया था जिस जो करेगा उसके गुणा में रख दो। सकीब करेगा, इसे ऐस मान लेते हैं, इसके गुणा में रख देते हैं 3/4। ये जो शेष काम है इसे कितने दिन में कर सकता है? ये 56 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सकीब पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप देखिए इस 3 से ये बराबर का काम करेगा। 3 से अगर इसे काटा कट जाए तो काट लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 4 का गुणा यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए सकीब पूरा काम कितने दिन में करेगा? 56 गुणे 4, 56 गुणे 4/3 दिन में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पर 56 और इसका हमें ले लेना है एलसीएम। ध्यान से देखो, अब इसका एलसीएम अगर आपको कहीं बटे में संख्या मिल जाए, आपको डरना नहीं है। अंश का सिर्फ एलसीएम लेना होता है, सिर्फ अंश का एलसीएम लेना होता है। देखिए 56 गुणे 4 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 56 से भाग दिया, शेष कितना बचा? 4, यानी कि भागफल 4 बचा।
इससे भाग दोगे 56/4, 56x4 से 56x4 कटेगा, 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 3 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा है कि दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। देखिए दोनों की क्षमता कितनी है, 7। ठीक है, तो ये जो टोटल काम है ना, टोटल में दे दो 7 से भाग 7 8 56, 8 चकू 32 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्या कह रहा है, एक्स तथा वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई कितने दिन में कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्स प्लस वाई कितने दिन में कर सकते हैं, इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि वाई और जेड इसे 20 दिन में कर सकते हैं। वाई प्लस जेड जो है इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि एक्स कार्य आरंभ करता है, 15 दिन कार्य करता है, वाई उस कार्य को ले लेता है 27 दिन कार्य। अच्छा, इसे सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 आएगा। 30 से भाग दिया, कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोला है यहाँ पे, एक्स जो है कार्य को कितने दिन करता है, 15 दिन कार्य करता है। अब देखिए 15 दिन कार्य कराते हैं एक्स से, ध्यान से देखना, एक्स के साथ क्या है, वाई है, तो हम यहाँ वाई को जबरदस्ती काम करा देते हैं 15 दिन। ठीक है, तो कितना काम हुआ, टोटल 30 काम हुआ। आगे क्या बोल रहा था कि वाई जो है वो 27 दिन तक काम करने के लिए लेता है काम को। ठीक है, चलिए अब देखिए वाई 27 दिन करता है, तो यहां पर देखिए जबकि हमने बाई को 15 दिन करा दिया है, अब शेष कितने दिन और करेगा बाई, सिर्फ 12 दिन बचे हैं। 27 में से 15 घटा है 12 दिन, तो चलिए 12 दिन कराते हैं बाई को। तो देखिए यहाँ पे बाई के साथ क्या है, जेड। अब दूसरी वाली लेनी है, ऊपर से नहीं लेना है, अब दूसरा वाला जो है ये लेना है। ठीक है, तो बाई को अब कितना कराना है, 12 दिन कराना है, तो बाई के साथ जेड को यहाँ जबरदस्ती करा देंगे। 3 है ना, 3 का गुणा कर दो, कितना आएगा, 12 3 36। अब देखिए यहाँ पे याद रखना कि जेड को हमने जबरदस्ती 12 दिन काम करा दिया है। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि हाँ, जय अंततः जय शेष कार्य को 9 जेड जो है 9 दिन में कर लेता है, तो बाई इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा, यही पूछ रहा है। तो बाई का पूछा है, और जो जेड है वो शेष काम 9 दिन में कर देता है। एक बात बताओ, जो शेष काम होगा बाई 9 दिन में, सॉरी जेड जो है 9 दिन में पूरा कर देता, जबकि हमने यहाँ 12 दिन काम करा दिया। इसका मतलब यह है कि 3 दिन हमने जेड से ज्यादा काम करा दिया, 3 दिन ज्यादा काम करा दिया, किससे, जेड से। इतनी बात समझ आई, ठीक। अच्छा, तो जब 3 दिन ज्यादा काम करा दिया तो जितना काम रहा होगा उससे ज्यादा काम हो गया होगा। ठीक है, टोटल काम था कितना, 60, जबकि यहाँ देखेंगे हम 30 और 36 कितना हो गया है, 66 काम हो चुका है भाई, 66 हो चुका है, यानी कि 6 काम एक्स्ट्रा हो चुका है। ध्यान देना यहाँ पे, 6 जो काम है उसमें हम 3 दिन का भाग दे देंगे तो जेड की हमारी क्षमता निकल आएगी। कितनी आएगी, 2 क्षमता। ये किसकी क्षमता है, जेड की है। अब यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो, क्या दिया था इनका, हमें दिया था समय, और एक्स जेड का दिया था यहाँ पे, सॉरी वाई जेड का। इनका हमने एलसीएम लिया, इससे भाग दे के क्षमता निकाल ली। बोला कि एक्स जो है 15 दिन में काम करता है। ठीक है, 15 दिन तक काम करता है, तो 15 के साथ हमने यानी एक्स के साथ बाई करा दिया 15 दिन, तो कितना 30 काम हुआ। जबकि आगे बोला बाई 27 दिन काम करता है, तो 27 में से हमने क्या किया, 15 तो पहले करा दिया था, बचा 12 दिन यहाँ पे कराया। लेकिन 12 दिन बाई के अलावा हमने जेड को भी घसीट लिया, जेड को हमने 12 दिन काम करवा दिया जबरदस्ती, यानी कि जेड और बाई की क्षमता 3 के साथ करा दिया 36। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड ने, हम बोला नहीं था कि 12 दिन हमने जेड से काम करा दिया। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा था कि जेड जो है 9 दिन में काम को समाप्त कर देता, जबकि हमने क्या किया है, 12 दिन करा दिया, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा करा दिया है। तो 3 दिन एक्स्ट्रा किया है, तो कितना काम एक्स्ट्रा हुआ है, सिर्फ 6 काम एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक है, 60 था 66 हो गया, 6 काम एक्स्ट्रा हुआ। 6 में हमने इस 3 दिन से दे दिया भाग, तुम्हारी क्या निकल के आई, 2 जो क्षमता निकल के आई, किसकी, जेड की। अब देखिए यहाँ पे जेड की क्षमता जब 2 है, तो यहाँ बाई की टोटल की कितनी क्षमता थी, दोनों की 3, तो बाई की कितनी होगी, 1। बाई की क्षमता कितनी रही होगी, 1। तो बस बाई का पूछ रहा है, 60 में 1 से भाग देंगे, आंसर कितना आएगा, 60 दिन। बाई कितने दिन में करेगा खत्म, 60 दिन में। दोस्तों बहुत जबरदस्त सवाल है, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, क्या कह रहा है, रंगकर्मी एक काम को 50 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में करता है, सी की सहायता से उन्होंने 10 दिन में कर लिया। ए जो है वो 50 दिन में करता है, क्वेश्चन नंबर 19। ए है 50 दिन में करता है, बी कितने में करता है, 25 में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। और पूछा है कि सी कितने दिन में कर सकता है, सी का पूछा है। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लो। सबसे पहले एलसीएम कितना होगा, 50 होगा, 50 से भाग दिया कितना, 1 आएगा, 25 से भाग दिया 2 आएगा, 10 से भाग दिया 5 आएगा। यहाँ पे देखिए तीनों की क्षमता है 5, ए और बी की कितनी है, 3। ठीक है, तो सी की कितनी बची है भाई, 2 बची हुई है ना, 2 से ही इसे 50 में भाग दे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 25। ठीक है, चलिए
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं दोस्त। 20 यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी जगह है। चलिए, एक्स किसी काम को p दिनों में कर सकता है। एक्स जो है किसी काम को p दिनों में कर सकता है और y उसी को q दिनों में कर सकता है। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, तो x और y मिलकर इस काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, q और p और q का एलसीएम कितना होगा, p q होगा। ठीक है, p से भाग दिया, यहाँ q आ जाएगा इसका क्षमता, और यहाँ पे q से भाग देंगे, p क्षमता आ जाएगा। अब इस टोटल काम में इन दोनों का जो योग होगा ना क्षमता का, इसी में भाग दे देंगे, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, चलिए ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 21 नंबर क्या कह रहा है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक 16 दिन में पढ़ सकता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अलग टाइप का सवाल है। इस टाइप के आगे दोस्तों सवाल बहुत आने वाले हैं, तो आपको एक चीज बताएंगे। फिलहाल अभी मैं ऐसे ही बता देता हूँ इस सवाल को। 9 घंटे प्रतिदिन काम करता है कौन, मनीष। ठीक है, घंटे का गुणा कर देना, हमेशा याद रखना है। ठीक है, घंटे का गुणा कर देना, कितने 16 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोला है, बराबर लगा दो। बोला है यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। कितने दिन में करना है इसे, 24 दिन में। कह दिया हमने कि x दिन में इसे करना। अब इसे देखो काट लो, 6 से काटोगे 6 चौक 24, 6 से काटोगे, यहाँ पे 6 से कहाँ कट रहा है यार, ऐसा करो 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, 3 से काटा 3 त्रिका 9, 8 से काटा 8 दूनी 16, यानी 3 दूना 6, x कितना होगा 6। यानी अब इसे जो काम करना होगा, कितने घंटे करना होगा पर डे, 6 घंटे काम को करना होगा। ठीक है, ऑप्शन अपना देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र है वो प्लीज 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 चैनल को यार सब्सक्राइब करके ही जाना। और दोस्तों हाँ, अगर आप इस वीडियो को, यानी आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत सारे आपको जो चैप्टर है मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, बहुत सारा मैं आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपको किसी भी सवाल में, कैसा भी सवाल है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वहां के उसके थ्रू जो है सवाल आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपसे और भी एक बात और कहना चाहूंगा, दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, क्योंकि दोस्तों आप देखे होंगे कि कॉपी पे पेन पे बना देते हैं लोग, उनमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मेहनत लग जाती है। और दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। बस आपसे यार इतनी मेहनत का थोड़ा सा, इतना सा काम करवा रहा हूँ, प्लीज यार वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।